फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आओ सीखे पे। चलो आज बात करते हैं राजस्थान के एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट जालोर के बारे में। देखो, जालोर है, इसकी आकृति कैसी है? व्हेल नुमा आकार का है। व्हेल मछली होती है उसके आकार का है। इसका पुराना नाम हुआ करता था जबालीपुर, क्योंकि एक जबाली नाम का ऋषि था, उनकी तपोस्थली थी ये। और उन्हीं से पहले इनका नाम जबालीपुर इसीलिए था, और उन्हीं जबालीपुर से इसका नाम क्या पड़ा था? जालोर पड़ा था। जालोर को एक ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है, सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। और यहाँ का जो परिवहन कोड है RJ16 भी है, और बीनवाल का अलग से परिवहन कोड RJ46 है। इसका शुभंकर कौन है? जालोर का शुभंकर है भालू। यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? एक लूणी नदी बहती है, जिसका बहाव क्षेत्र नदी का यहाँ पे जालोर में है, और इसके बहाव क्षेत्र को कहा क्या जाता है? गोडवार बेसिन कहा जाता है। यहाँ पे जवाई नदी भी बहती है, यहाँ पे खारी नदी बहती है, एक नदी बहती है सागी नदी, जो जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में 6 चोटियाँ हैं जो महत्वपूर्ण है। एक तो देखो, रोजा बाकर, जरोल बाकर, इरसाना बाकर, डोरा, सुंदा। वो सुंदा का चोटी पर आपको पता होगा सुंदा माता का मंदिर भी है। सुंदा माता का मंदिर में पहले राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ बना था? सुंदा माता का मंदिर वहीं पे बना था। और राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ पे है? सुंदा माता में ही है। अब जालोर के दुर्ग की बात करते हैं। तो जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था 10वीं शताब्दी में। परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। यह सुवर्णगिरी की पहाड़ियों पर ही स्थित है, और इसकी शैली कैसी है? हिंदू शैली है। और 1311 में यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। उस टाइम पे यहाँ का शासक, जालोर का शासक था कान्नड़ देव। यहाँ पे एक मंदिर भी पाया जाता है, जहाज मंदिर है। ये कहाँ पे है? मांडवला गांव में स्थित है। ये जैन मंदिर है। इसको जहाज मंदिर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जहाज के आकार का है। और यहाँ पे शांतिनाथ जी, जो एक जैन ऋषि थे, उनकी क्या है, यहाँ पे प्रतिमा भी स्थित है। अब अगला आता है सुवर्णगिरी तीर्थ। ये सुवर्णगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, और ये भगवान महावीर को समर्पित है। अगला आता है उम्मेदपुर तीर्थ। ये भी क्या है? जैन धर्म से संबंधित है, और ये पार्श्वनाथ जी थे, उनको समर्पित है। यहाँ का तोफ खाना है, जालोर का तोफ खाना, जो पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, जिसका निर्माण करवाया था परमार शासक राजा भोज द्वारा। इसका निर्माण किया गया था, और यहाँ पे जोधपुर तोप रखी गई है। अगली बात करते हैं भीनमाल, जो जालोर का बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। देखो, यहाँ का जूती उद्योग बहुत फेमस है, और यहाँ का मैंने थोड़ी देर पहले RJ कोड भी बताया, परिवहन कोड भी बताया था RJ46। यहाँ पर महाकवि माघ का पेनोरमा भी बन रहा है, जिनके ऊपर 2009 में डाक टिकट जारी की गई थी। भीनमाल से संबंधित थे ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने ब्रह्म स्फुटन सिद्धांत दिया था। भीनमाल में ही है वराह मंदिर, जो जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना हुआ है, जिसका भीनमाल का पुराना नाम हुआ करता था श्रीमाल। और यहीं पे आए थे चीनी यात्री था ह्वेंसांग, जो यहाँ पे आया था, और इसने भीनमाल को क्या कहा था? पोलोमोली या पोलोमोल, जो भी कहा था, पोलोमोली कहा गया था। देखो, जालोर को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुलाबी ग्रेनाइट का उत्पादन होता है। यहाँ पे पीले ग्रेनाइट के भी भंडार मिले हैं, नसोली गांव से मिले हैं। पीले ग्रेनाइट के भंडार कहाँ से मिले? नसोली नाम का गांव है, वहाँ पे मिले। एक यहाँ का जालोर का गांव है लेट्टा गांव, जो खेसला उद्योग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ का भीनमाल का जीरा मंडी भी है भीनमाल में, और इसब गोल मंडी भी है। भीनमाल में जीरा मंडी और इसब गोल मंडी भी है, ये भी भीनमाल की फेमस है। इसब गोल को घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, इसब गोल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मंडोर, जोधपुर में स्थित है। अब मामा जी के घोड़े कहाँ के फेमस हैं? हरजी गांव के फेमस है। मामा जी के घोड़े हरजी गांव के फेमस है। यहाँ का शेवाड़ा का मंदिर है, जो शिव मंदिर है, और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात अभियान पे जा रहा था, उस टाइम में पे शेवाड़ा के मंदिर को, शिव मंदिर को इन्होंने तोड़ दिया था। आशापुरा का मंदिर है, जो कहाँ पे स्थित है? मोदरा गाँव में स्थित है। यहाँ के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? ढोल नृत्य है, जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? जय नारायण व्यास को जाता है। एक आता है लुब्बर नृत्य, जिसको होली के अवसर पर किया जाता है। अब राजस्थान जालोर का एक इम्पोर्टेंट शहर है सांचौर, जिसे राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है।
एक है पथमेड़ा गांव जो सांचौर में आता है, यहाँ पे गोमूत्र बैंक और गोमूत्र रिफाइनरी स्थित है। एक सांचौर में यह राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पे है, सांचौर में ही है, जो पहली कामधेनु विश्वविद्यालय। रानीवाड़ा, रानीवाड़ा यहाँ पे राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कहाँ, रानीवाड़ा जालोर में, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। एक रानीवाड़ा में गांव आता है बड़ा गांव, जिसे जालोर का कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान की मिनिमम सबसे कम साक्षरता कहाँ है, जालोर में ही है। राजस्थान में मिनिमम महिला साक्षरता कहाँ है, जालोर में ही है। मैक्सिमम कहाँ महिला साक्षरता, मैक्सिमम महिला साक्षरता कोटा में है। अब पशु मेला, पशु मेले के लिए यहाँ पे पशु मेला है शेवड़िया पशु मेला, जो चैत के माह में लगता है। काकरेज नस्ल का गोवंश पाया जाता है। शेवड़िया पशु मेला, यहाँ पे काकरेज नस्ल की गोवंश आता है यहाँ पे शेवड़िया पशु मेला में, चैत्र माह में लगता है। और मुर्रा नस्ल की भैंसें भी आती हैं। एक यहाँ पे पशु मेला जालोर पशु मेला, एक रघुनाथपुरी पशु मेला, ये पशु मेले यहाँ के फेमस हैं। अगली आती है यहाँ पे नर्मदा घाटी परियोजना, जिससे प्रश्न बहुत बार बनता है, जो कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर। इसमें राजस्थान के 2 जिलों को फ़ायदा होता है, एक जालोर को होता है और एक बाड़मेर को होता है। ज़्यादा फायदा किसको होता है, जालोर को होता है। यहाँ नर्मदा घाटी परियोजना से फुहारा विधि से सिंचाई की जाती है। और ये राजस्थान में नर्मदा घाटी परियोजना प्रवेश करती है सील गांव से। कहाँ से प्रवेश करती है, सील गांव, सिल्लू गांव से, जो जिसका उद्घाटन 2008 में किया गया था। किसके द्वारा, वसुंधरा राजे उस टाइम पे सीएम थी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। एक है यहाँ पे आपेश्वर महादेव मंदिर है, जो गुज्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड है। वो गुज्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड है और इसका पुजारी होता है कश्यप जाति का। ध्यान रखना, आपेश्वर महादेव में मंदिर में जो पुजारी होता है वो कश्यप जाति का। इससे ही यह राजस्थान का प्रथम स्फटिक शिवलिंग है। यहाँ पे राजस्थान का प्रथम स्फटिक शिवलिंग। एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है अभिषेक त्रिपाठी। जब राफेल आया था फ्रांस से इंडिया में, उस टाइम पे राफेल को उड़ाने वाला जो जल था, दस्ता था, उसमें कौन शामिल था, अभिषेक त्रिपाठी है, जो कहाँ से संबंधित है, जालोर से ही संबंधित है। अगली बात करते हैं यहाँ पे केर्न एनर्जी सेंटर है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, गुड्ढा मनाली यहाँ पे क्षेत्र है, एक सांचौर है, इन दोनों में तेल का उत्पादन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, केर्न एनर्जी द्वारा किया जाता है। एक है रणखार और चित्तलवान रिजर्वेशन क्षेत्र है। रणखार या चित्तलवान रिजर्वेशन क्षेत्र है, जो जालोर में स्थित है, और ये राजस्थान का लेटेस्ट रिजर्वेशन क्षेत्र है। दोस्त, इस फ्रेंड्स को इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना, जालोर का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।